नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज रात होने से पहले कुंभ राशि के जीवन में से थोड़ी बहुत साढ़े साती कम हो जाएगी। अब नहीं रहेगी कोई परेशानी। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में आषाढ़ मास की अमावस्या का विशेष महत्व होता है। इसे आषाढ़ी या हलहारिणी अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन खेती से जुड़े उपकरणों की पूजा भी की जाती है। अमावस्या कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन होता है। यह तिथि विशेष रूप से धर्म, कर्म, स्नान, दान और पितृ तर्पण जैसे कार्यों के लिए शुभ मानी जाती है। इसे पितरों की तिथि भी कहते हैं। इस बार आषाढ़ माह की अमावस्या 9 जुलाई से शुरू होकर 10 जुलाई को समाप्त होगी। इसीलिए 2 दिन अमावस्या रहेगी। ऐसे में इस बार 10 जुलाई को शनि अमावस्या का संयोग बनेगा। पंचांग के अनुसार 10 जुलाई 2021 शनिवार को आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। इस अमावस्या की तिथि को शनिश्चरी अमावस्या भी कहते हैं। शनिवार के दिन जब अमावस्या की तिथि पड़ती है तो इसे शनिश्चरी अमावस्या कहा जाता है। शनिदेव की पूजा करने के लिए शनिश्चरी अमावस्या को विशेष फलदायी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन पूजा और दान करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया की अशुभता कम होती है। इसके साथ ही जिन लोगों को जन्म कुंडली में शनि की दशा और अंतर्दशा आदि चल रही है और अशुभ फल प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें भी इस दिन पूजा करने से लाभ प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं उन उपायों के बारे में तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट में जय शनिदेव लिखना मत भूलिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि वालों की सामान्य राशि फल के बारे में। इस समय व्यवहारिक दृष्टिकोण रखना आपके कार्यों को उचित रूप से संपन्न करने में कामयाब करेगा। अपनी व्यक्तिगत रुचि संबंधी गतिविधियों में समय व्यतीत करने से आपको सुकून मिलेगा। किसी नजदीकी रिश्तेदार के यहाँ मांगलिक कार्य में शामिल होने का निमंत्रण भी आपको मिल सकता है। आपके द्वारा लिया गया कोई महत्वपूर्ण निर्णय बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। निवेश संबंधी कार्यों को भी करने के लिए दिन उत्तम रहेगा। विद्यार्थियों को अपने किसी प्रोजेक्ट से जुड़ी चिंता दूर होने से सुकून रहेगा। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के धन और करियर राशि फल के बारे में। कुंभ राशि वाले लोगों के ऊपर अच्छा प्रभाव रहेगा। आपकी कल्पना शक्ति आपके लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करेगी। यदि आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो वह पैसा वापस मिल सकता है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा। व्यापार में चली आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। कुंभ राशि वाले लोगों के ऊपर इसका प्रभाव बेहतरीन रहने वाला है। कारोबार में बढ़ोतरी होगी। आप कुछ जरूरतमंद लोगों की सहायता कर सकते हैं। धन से संबंधित कोई शुभ सूचना मिलने की संभावना भी बन रही है, जिससे आपका मन हर्षित होगा। काफी लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। कारोबार में बरकत बनी रहेगी। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की लव लाइफ के बारे में। एक करीबी मित्र की तरफ बढ़ता आकर्षण आपके दिल में प्यार की घंटियां बजा रहा है। नया वातावरण और परिवेश आपको नए अनुभव प्रदान करेंगे, जिसका आप अपने रोमांटिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। पहले से बनाई योजनाएं आने वाले समय में लाभप्रद रहेगी। आपकी सफलता आपके प्रेममय जीवन को भी प्रभावित करेगी और इससे आपकी जिंदगी सुखद व उत्साहित होगी। अपनी विजय को अपने दिल के सबसे करीबी के साथ त्योहार की तरह मनाए और अपने स्वीटहार्ट को धन्यवाद भी दे। अपने साथी के साथ खुद से भी मोहब्बत करे और अपने लिए भी समय निकाले। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के स्वास्थ्य राशि फल के बारे में। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं। इस संबंध में शोध अवश्य करें, लेकिन डॉक्टर की राय भी जरूर ले। आपको अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए हो सकता है कुछ व्यसन छोड़ने पड़े
या फिर अपने आहार में कुछ बदलाव करना पड़े। अगर यह आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर है, तब भी आवश्यक सहायता लेने में न हिचकिचाए। अपनी जरूरतों और चाहतों के बारे में साथी से ईमानदारी रखे, बातचीत के रास्ते भी खुले रखे। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं ध्यान में रखने वाली कुछ बातों के बारे में। कुछ समय अपने परिवार तथा संबंधियों के साथ भी व्यतीत करें। व्यक्तिगत कार्यों के साथ साथ रिश्तों को संभालना भी आवश्यक है। संतान की किसी परेशानी में उनका सहयोग करना तथा मनोबल बढ़ाकर रखना आपका दायित्व है। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। अपने काम के बोझ को घर के अन्य सदस्यों के साथ बांट ले, अन्यथा आपके कुछ महत्वपूर्ण काम अधूरे छूट सकते हैं। आय के साथ साथ खर्चों की भी अधिकता रहेगी। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं शनिश्चरी अमावस्या की पूजा विधि के बारे में। सुबह सूर्योदय से पहले जल्दी उठकर नहा ले। इसके बाद तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें तिल मिला ले और पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाए। उसके बाद शनि मंदिर में जाकर श्रद्धा से प्रणाम करे और शनि देव को तेल चढ़ाए। इस दिन तेल और लोहे की चीजों का दान करे। दिन भर व्रत रखकर शाम को शनि देव की पूजा करे। शनि मंदिर जाए या घर की पश्चिम दिशा में शनि देव के लिए तेल का दीपक लगाए। शनि देव की पूजा के समय ओम शन शनिश्चराय नमः या प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करते रहे। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुछ उपायों के बारे में। शनि की साढ़ेसाती और ढैया से बचने के लिए शनिवार को करें यह 5 काम, मिलेगी आपको शनि साढ़ेसाती और ढैया से मुक्ति। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला काम, क्या आप जानते हैं कि शनि देव श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है। शास्त्रों में शनि देव को परम भगवत कहा गया है। श्री कृष्ण की भक्ति आराधना करने वाले व्यक्ति पर शनि देव सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। उनके भक्त को वह कभी दंडित नहीं करते, बल्कि उस पर सदा प्रेम पूर्वक कृपा बरसाते हैं। दूसरा काम, पीपल के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य शनि देव की दशा के नकारात्मक प्रभाव से प्रभावित हो, उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पीपल के पेड़ की जड़ में जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद वहां दीप भी प्रज्वलित करे। साथ ही पीपल की छांव में बैठकर शनि देव के मंत्र ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप करे। तीसरा काम, शनि देव सदा लाचार व्यक्तियों पर दयालु रहते हैं। जो मनुष्य कुष्ठ रोगियों की सेवा करते हैं, उनके लिए अन्न वस्त्र और दवाइयाँ आदि दान करते हैं, वह घोर दंड के अधिकारी होने के बाद भी शनि देव के कृपा प्रसाद को पा लेते हैं। शनि देव के नकारात्मक प्रभाव से ग्रसित मनुष्य को अवश्य ही कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए। यह पुण्य कार्य अत्यंत फलदायी माना जाता है। चौथा काम, व्यक्ति के शरीर का सारा भार उसके जूते चप्पल पर रहता है। मनुष्य पर शनि देव की दृष्टि को भार के रूप में ही देखा जाता है। इसीलिए ज्योतिषों का ऐसा मानना है कि जूते चप्पल आदि दान करने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम होता है। पांचवा और आखिरी काम, शनि देव की दशा से प्रभावित व्यक्ति को शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि भगवान हनुमान जी की शरण में रहने वाले मनुष्य को शनि देव कभी दंड नहीं देते। संभव हो तो हनुमान चालीसा के साथ ही संकट मोचन का भी पाठ करें। तो दोस्तों इस तरह अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।